एक 19 साल का लड़का जिसने डॉक्टर बनना चाहा था, आज उसके पास 6,700 करोड़ का स्टॉक पोर्टफोलियो है। मुकुल अग्रवाल की कहानी सिर्फ लक नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है, ये डिसिप्लिन है और 30 साल का एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मिडिल क्लास मारवाड़ी फैमिली से निकला ये लड़का दलाल स्ट्रीट का किंग बन गया। मुकुल अग्रवाल का जन्म जयपुर में हुआ था। पिताजी का छोटा एडवर्टाइजिंग का बिजनेस था और स्पाइसेस भी ट्रेड करते थे। बचपन से मुकुल का सपना था कि उन्हें एक डॉक्टर बनना है। 2 बार डेंटल सर्जरी एडमिशन मिला, लेकिन उसने मना कर दिया एमबीबीएस का वेट करते करते। जब मेडिकल ड्रीम्स वर्क नहीं किए तो फैमिली का बिजनेस बैकग्राउंड देखने लगा। पिताजी के बिजनेस के लिए घर में फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स आते थे और मुकुल आईपीओ एप्लीकेशंस फिल करने में हेल्प करता था और यहीं से स्टॉक मार्केट की क्यूरियोसिटी शुरू हुई। मेडिकल एस्पिरेशंस छोड़कर उसने कॉमर्स में एडमिशन लिया। कॉमर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1991 में 19 साल के एज में उसने डिसाइड कर लिया था कि डॉक्टर नहीं, स्टॉक मार्केट में ट्राई करूंगा। 1991 में मुकुल ने ग्रे मार्केट से स्टार्ट किया। उस टाइम आईपीओ अनाउंसमेंट से लिस्टिंग तक 4 से 6 महीने लगते थे और एक वाइब्रेंट ग्रे मार्केट एग्जिस्ट करता था अपकमिंग शेयर्स के लिए। मुकुल टेलीफोन बूथ से ऑपरेट करता था दलाल स्ट्रीट में। सिर्फ ट्रस्ट पे डील्स होते थे, एडवांस पैसा नहीं। 1993 तक सिर्फ 21 साल की उम्र में उसने कुछ लाखों रुपए का प्रॉफिट बना लिया था। ये पैसे लेके और थोड़े पिताजी के इन्वेस्टमेंट से उसने 90 स्क्वायर फीट का ऑफिस खरीदा बीएससी के पास और अब वो ऑफिशियली एक ट्रेडर बन गया था। 1990s में एनएसई लॉन्च हुआ और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आ गई। मुकुल कहता है एनएसई मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। पहले ब्रोकर के पास इंफॉर्मेशन मोनोपोली थी। वो बीएसई ट्रेडिंग रिंग के बाहर खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पे प्राइसेस देखते थे हर 15 मिनट में। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया और रियल टाइम प्राइजेस सबको मिले। .com बूम में मुकुल ने अच्छे गेन्स बनाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने कभी बेट द हाउस नहीं किया। रिस्क मैनेजमेंट उसकी स्ट्रेंथ थी, इसीलिए वो कभी बैंक करप्सी के पास नहीं गया। आज मुकुल के पास 60 पब्लिक कंपनीज में स्टेक है और 125 लिस्टेड प्लस 75 अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स। उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल है। सबसे पहला, स्मॉल कैप फोकस। स्मॉल कैप में पेशेंस चाहिए। मुकुल कहता है ये 10 साल का गेम है। Best thing is to hold on to your position because no company has ever just become a 100 crore market cap to 1 lakh crore market cap in a linear fashion. It will always go like this, like this, like. किंगफा साइंस में उन्होंने 2013 से 2021 तक पोजीशन बिल्ड किया। 8 साल लगा बट उन्हें 30x रिटर्न मिला। दूसरा, रिसर्च प्लस ट्रेडिंग स्किल्स। मुकुल का यूनिक पॉइंट, गुड ट्रेडर बने बिना तुम गुड इन्वेस्टर नहीं बन सकते। टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मिक्स करता है। उसका मंत्र है भाव भगवान छे, मतलब प्राइस इज गॉड। मार्केट मोमेंटम को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। 2 अलग डिमैट अकाउंट्स है, एक ट्रेडिंग के लिए, एक इन्वेस्टिंग के लिए, कभी मिक्स नहीं करता। 2024-25 में मुकुल ने जो मूव्स किए हैं वो बताते हैं उसके स्ट्रैटेजी का पैटर्न। सबसे पहले बात करते हैं न्यू बाइस की। सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन में 2.3% स्टेक लिया और जक्सनपाल फार्मास्यूटिकल्स में 1.7% स्टेक परचेज किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों स्टॉक्स बीटन डाउन प्राइसेस में थे, मतलब मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव थी इन कंपनीज के लिए। मुकुल का अप्रोच सिंपल है, जब सब सेलिंग कर रहे होते हैं तब वो बाइंग करता है। अब एग्जिट्स की बात करते हैं। शारदा एनर्जी से उन्होंने कंप्लीट एग्जिट कर लिया। ये स्टॉक 99 रुपीज से 500 तक गया था, मतलब 5x रिटर्न्स मिल गए। सीएट, इथॉस, क्विक हील, इन सब से उन्होंने एग्जिट किया प्रॉफिट बुकिंग के लिए। यहाँ मुकुल का डिसिप्लिन दिखता है, वो ग्रीड नहीं करता है और कैलकुलेटेड प्रॉफिट बुकिंग करता है। अगर आपको भी जानना है कि व्हाट मुकुल अग्रवाल इज बाइंग, तो आप हमारे ऐप के सेलिब्रिटी स्क्रीनर्स चेकआउट करो। वहां आप देख सकते हैं सारे फेमस इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो। उसकी कोर स्ट्रैटेजी सिंपल है, अर्ली स्टेज में बाय करो जब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो, ग्रोथ के साथ होल्ड करो और जब प्रॉपर वैल्यूएशन कैचअप हो तब एग्जिट करो। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं। मुकुल के सक्सेस के पीछे 3 मेन पिलर्स है।
पहला है प्रमोटर्स क्वालिटी चेक करना। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुकुल कहता है प्रमोटर से ज़्यादा मीट नहीं करता हूँ क्योंकि उनकी पिच में इन्फ्लुएंस्ड हो जाता हूँ। मतलब वो डेटा और फैक्ट्स पे रिलाई करता है, स्मूथ टॉकिंग प्रमोटर्स की बातों में नहीं आता। दूसरा पिलर है डाइवर्सिफिकेशन विद फोकस। वो 100+ स्टॉक्स होल्ड करता है लेकिन रैंडमली नहीं, टीम के साथ प्रॉपरली ट्रैक करता है हर पोजीशंस को। उसका गोल्डन रूल है, जब तक स्टॉक मेरे कॉस्ट से ऊपर है होल्ड करूंगा। ये रूल उसको पैनिक सेलिंग से बचाता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है पेशेंस। मल्टी बैगर बनने के लिए टाइम देना पड़ता है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। रैडिको, BSE लिमिटेड, रेमंड, ये सब लॉन्ग टर्म प्लेस थे जो ईयर्स तक होल्ड किए। मुकुल समझता है कि मार्केट में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता, कंपाउंड करना पड़ता है रिटर्न्स को। मुकुल अग्रवाल की जर्नी प्रूव करती है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस लक नहीं, स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन से आती है। 30 साल का एक्सपीरियंस, स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट और कंटिन्यूस लर्निंग, ये है उसके सक्सेस के पिलर्स। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो रिमेंबर, क्विक प्रॉफिट्स के चक्कर में मत पड़ो, रिसर्च करो, पेशेंस रखो और कभी अपने सारे एग्स एक बास्केट में मत डालो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और ऐसे इन्वेस्टमेंट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट इन्वेस्टिंग लेसन क्या है मुकुल अग्रवाल के स्टोरी से।